नमस्कार दोस्तों। हर रोज़ 3 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आता हूँ। आज जो कहानी लेकर आया हूँ उसका नाम है अंगारा और कमांडो ड्रैगन। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग हवा के बेटे में देखी। अब आगे। अंगारा ने कीमा द्वीप के सारे बौनों को और जानवरों को उस मैदान में बुला लिया जहाँ चिल्ली की समाधि बना दी थी। चिल्ली की तो हमने समाधि बना दी, परंतु सिंहराज ने मौत का नाटक रचकर हमें धोखा दिया। वह कभी भी कीमा देश पर आक्रमण कर सकता है। हम सिंहराज की भी समाधि बना देंगे। यदि हम सुरक्षात्मक युद्ध लड़ते हैं तो यह युद्ध कीमा की भूमि पर लड़ा जाएगा। यदि आक्रमण हमारी ओर से होता है तो युद्ध कमांडो ड्रैगन के टापू में लड़ा जाएगा। कमांडो ड्रैगन एक ऐसा शैतान है जो पृथ्वी पर अपनी शैतानियत की पताका फहराना चाहता है और सबसे पहले छोटे समुद्री द्वीपों पर अपना कब्जा करना चाहता है। कमांडो ड्रैगन इसलिए अंगारा द्वीप को गुलाम बनाना चाहता था ताकि वहां अपना अड्डा बना सके। उसने हमें ललकारा है, वह बंदी का प्रतीक है। अब हमें उसका खात्मा करना है। हम आक्रमण की रणनीति अपनाएंगे, इसलिए तैयार रहो किम्बावासियों। यह अटल सत्य है कि हर प्राणी की मनुष्य भी मृत्यु होती है, किंतु शहीद होने वाले कभी नहीं मरते। जो कमांडो ड्रैगन के विरुद्ध युद्ध लड़ता मारा जाएगा, वह अमर हो जाएगा। फिर अंगारा ने कुछ जाबाज बौनों को चुना और उनके साथ गुप्त मंत्रणा की। यह ना समझना कि ड्रैगन के जासूस इस कीमा देश पर नहीं होंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें खास लोगों को ही यहाँ बुलाया है। मैं यह युद्ध आश्चर्यजनक ढंग से लड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारी नीति होगी दुश्मन को दुविधाजनक स्थिति में डाल देने की। यदि अंगारा का शरीर गोलियों से बना है, गोरिल्ले से बना है, यदि उसमें हाथी का बल, शेर का दिल और गेंडे की खाल गड़ी है, तो उसकी आंखें गिद्ध की हैं और दिमाग लोमड़ी का। ड्रैगन को धाराशायी करने के लिए लोमड़ी के दिमाग का प्रयोग करना होगा। यहाँ आसपास कोई निर्जन टापू है? निर्जन टापू तो है, किंतु उसमें एक तो खौफनाक किस्म के अजगर रहते हैं, दूसरे वहाँ बहुत अधिक दलदल है। और जो थोड़ा सा तटीय क्षेत्र है जहाँ सूखी ज़मीन है, वहाँ नरभक्षी जानवरों का राज है। वहाँ तो समुद्री लुटेरे भी शरण नहीं लेते। मैं चाहता हूँ कि कीमा की सारी आबादी इस निर्जन द्वीप पर चली जाए, किंतु दलदल और जानवर और अजगर, दलदलों की ओर से कोई नहीं जाएगा। रहा जानवरों और अजगरों का प्रश्न, तो वे कीमावासियों पर आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि उनकी सुरक्षा करेंगे। अगले दिन किम्बावासी बौने निर्जन टापू की ओर रवाना होने लगे। पता नहीं ईश्वर और ईश्वर का बाप क्या गुल खिला रहे हैं। चलो जटायु, हम भी जरा उस निर्जन टापू का निरीक्षण कर आएं। बौने अंगारा का ईश्वर कहते थे और चार्ली को ईश्वर का बाप। जटायु अंगारा को लेकर उस टापू पर मंडराने लगा। शायद इन्हीं दलदलों की वजह से मनुष्य यहाँ आबाद नहीं हुए। पृथ्वी पर ऐसे सैकड़ों टापू हैं जो किसी न किसी कारण से निर्जन हैं। जटायु ने अंगारा को सूखी जमीन के तट पर उतारा। हे स्वामी, आप बौनों को यहाँ क्यों रखना चाहते हैं? दुश्मन को भ्रमित करने की एक चाल है। तभी यह महाशय आ ही गए। देखो अजगर महाशय, मेरी आंखों में देखो। ये आंखें हैं गिद्ध की, जो स्वभाव से ही अजगरों और सांपों का शत्रु होता है। और यह भीम का जटायु तो यहाँ के सारे अजगरों को सफाया कर देगा, इसलिए होश में आओ। बाकी अजगर और निर्जन टापू के अन्य जानवर भी वहाँ पहुँचे। कौन आया है? कौन है तू? इसे मारते क्यों नहीं? क्या आकाश के उड़ते पंछियों ने तुम्हें कभी अंगारा के किस्से नहीं सुनाए? सुनाए हैं। अंगारा देवता है, दिखने में मानव लगता है, पर है जानवरों, मछलियों और पंछियों का देवता। तो फिर सुनो, मैं ही हूँ, अंगारा हूँ। अंगारा देवता आया है। जय हो देवता की। अब मेरी बात सुनो।
आज के बाद ना तो तुम एक दूसरे का मांस खाओगे और ना ही इंसानों का। तो हम खाएंगे क्या? जिंदा कैसे रहेंगे? मांस खाए बिना मेरी तो दाढ़ी नहीं खुलती। जिस तरह गाय भैंसे भेड़ बकरियां घास खाकर जिंदा रहती हैं, तुम्हें भी उसी तरह का जीवन व्यतीत करना होगा। तुम्हारी देखा देखी में इंसान भी मांस खाता है और वह जानवरों का ही मांस खाता है। इससे तुम्हारी संख्या घटती है। अगर तुम मांसाहार की आदत छोड़ दोगे तो इंसान भी छोड़ देगा। हम मांस खाना छोड़ देंगे। आदमी हमें नहीं मारेंगे तो हम भी उन्हें नहीं मारेंगे। आदमियों से दोस्ती बढ़ाएंगे। आज से इस द्वीप का नेता यह अजगर रहेगा। समझे तुम? हम नेता हो गए। चलो हमारे गले में फूल मालाएं पहनाओ और उसके बाद मेरे नाम से जिंदाबाद के नारे लगाओ। लोकतंत्र नारों से ही चलता है। अजगर का फूल मालाओं से स्वागत हुआ और अजगर नेता जिंदाबाद। अब नारा लगाओ, अंगारा देवता जिंदाबाद। चलो जटायु, अब हम चलते हैं। उधर सिंहराज समुद्र में तैरता ड्रैगन आइलैंड की तरफ जा रहा था। अब देखता हूँ चिल्ली ने कीमा में क्या गुल खिलाए हैं। वहाँ पहुँचने पर एक कमांडो ड्रैगन के भक्तों, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? ओ सिंहराज आ गया। सिंहराज जिंदा है। याद रखो, पृथ्वी पे ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो मुझे मार सके। इसलिए मेरी मौत का यकीन कभी मत करना। मैं अमर हूँ। लेकिन चिल्ली की तो समाधि बना दी चार्ली और अंगारा ने। हाँ, जासूस यही खबर लाया है। यह भी ध्रुव सत्य है कि जिस तरह मैं नहीं मर सकता, चिल्ली भी नहीं मर सकता। वह समाधि में कैद हो गया होगा। तभी नई खबर आई है। नई खबर? क्या नई खबर आई है जासूस? कीमावासी द्वीप खाली कर रहे हैं। क्यों? क्या उनकी मदद करने वाला अंगारा और चार्ली भाग गया? हाँ, दोनों जा चुके हैं। इसलिए बौने डर कर द्वीप छोड़ रहे हैं। देखा, अब हम कीमा पर पूरी तरह अधिकार जमा लेंगे। कीमा में अब एक ही बौने को नहीं घुसने दिया जाएगा। कीमा में हम ड्रैगन के भक्तों के लिए स्वर्ग बनाएंगे। किंतु देवता को बलि चढ़ाने के लिए लड़कियां कहाँ से आएंगी? पहले तो हम बौनों की लड़कियां उठा लाते थे। जब देवता उनका खून पी लेता था तो हम उसका मांस खाते थे। अब कहाँ से लाएंगे? हम आसपास के द्वीपों पर हमला करके यह लक्ष्य पूरा करेंगे। हमारी आधी आबादी तुम तुरंत कीमा जाए और बौनों के घरों को कब्जा कर ले। अंगारा दूर आकाश से यह सब देख रहा था। मेरी चाल सफल रही जटायु। ये लोग अपने साजो सामान और पूरी गृहस्थी के साथ भारी संख्या में कीमा की ओर जा रहे हैं। अब हम ना तो इनमें से किसी को वापस ड्रैगन आइलैंड जाने देंगे, ना ड्रैगन की तरफ से इनकी मदद के लिए किसी को आने देंगे। तब तक कीमा के बौने कीमा से पलायन करके निर्जन टापू में पहुंच गए थे। चार्ली भी जूली के साथ उड़ता निर्जन टापू में आ गया। अंगारा भी आकाश से उतरकर नीचे आया। मित्रों, जब तक यहाँ रहोगे तब तक जानवर तुम्हारी सिर्फ हिफाजत ही नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे लिए भोजन सामग्री भी लाएंगे। पर आक्रमण की योजना चार्ली, तुम नंबर 1 कमान के सेना नायक रहोगे। यह कमान सीधे ड्रैगन आइलैंड पर हमला करेगी। तुम्हारे साथ 100 छापामार बौने सैनिक होंगे। तुम और मैं 1 सप्ताह उन्हें ट्रेनिंग देंगे। किंतु इनके पास ड्रैगन की सेना से युद्ध लड़ने योग्य शस्त्र भी तो नहीं है। उसका इंतजाम मैंने कर रखा है। अंगारा और चार्ली बौनों को प्रशिक्षण देने लगे। अब इस बम को जितना हो सके दूर फेंको। निशाना साधो। गोली ठीक निशाने पर लगनी चाहिए। एक रात अंगारा जटायु की मदद से कीमा की मोर्चाबंदी देखने के लिए इरादे से कीमा के एक जंगल में उतरा। अगले दिन उसने उसी जंगल में सभी जानवरों को एकत्रित करके बुलाया। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि सब मेरी युद्ध नीति समझ लें। आज के बाद तुम्हारा शेर सेनापति होगा।
कल तुम सबको कीमा में आए ड्रैगन के सेवकों को घेरना है। तुम्हारा असली काम होगा धावा मार कर इनके शस्त्र छीन लेना, उन्हें शस्त्रहीन कर देना। तुम समुद्र के पूर्वी तट पर पहुंचो, वहाँ व्हेल और भारी भरकम शार्क मछलियाँ तुम्हारा इंतजार करेंगी। वे शस्त्र तुम मछलियों के हवाले कर देंगे। उसके बाद तुम्हारा अगला काम यह होगा कि ना तो तुम कीमा किसी अन्य सेवकों को आने दें, ना ही उन्हें यहाँ से भागने दें। बस तुम कीमा को चारों तरफ से घेरे लोगे। तुम्हारी मदद मछलियाँ भी करेंगी, जो व्हेल के नेतृत्व में समुद्र घेर लेंगी, अर्थात ड्रैगन सैनिक तुम्हारे युद्धबंदी होंगे। फिर जैसे ही रात हुई, अंगारा वापस जाने निकला। रात के समय कीमा में मौजूद कोई जासूस मुझे देख न पा रहा होगा। यह विशेषता तो हमारे बिरादरी वालों के पास है, जो रात को भी वैसे ही देखते हैं जैसे दिन में। हमें उस द्वीप का नाम क्या रखना चाहिए जटायु? सबसे पहले आपने इस द्वीप को सभ्यता दी, इसलिए इसका नाम अंगद्वीप होना चाहिए। नहीं जटायु, मैंने इसे सभ्यता दी, किंतु तुमने मुझे यहाँ पहुँचाया, इसलिए इसका नाम जटायु द्वीप होगा। मैं तो आपका सेवक हूँ स्वामी। नहीं जटायु, मैं किसी जानवर का, पंछी या मछली का सेवक नहीं मानता, सब मेरे मित्र हैं। आपकी इस महानता की वजह से तो सब आपको ग्रेट सर कहते हैं। सुबह अंगारा प्रशिक्षण शिविर में पहुंचा। चार्ली, इनकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? जिन्हें हम तुम मिलकर ट्रेनिंग देंगे, उस सेना का मुकाबला कौन कर सकता है भला? उधर कीमा द्वीप पर जानवरों ने ठीक समय पर धावा बोल दिया। मारो मारो, पकड़ो, हथियार छीन लो। जानवरों की मदद के लिए अंगारा भी ठीक समय पर पहुंच गया। हैं चारों तरफ से जानवर, इन्हें क्या हो गया? ओह, आकाश से भयंकर हमला, भागो, यहाँ तो अंगारा है। जानवरों ने हथियार छीन लिए। मैं जरा इसे अंगारा की तरह चलाकर देखता हूँ। बंदर को राइफल के दस्ते का झटका लगा तो गिर पड़ा। बाप रे, इसने तो चलाने वाला भी उल्टा गिरता है, और जिस पर इसकी नलकी की आग पड़ती है वह भी गिरता है। जानवर ड्रैगन से सेवकों के शस्त्र लूटकर समुद्र तट पर पहुँचे। मछलियाँ, ये लो शस्त्र। व्हेल और शार्क मछलियों ने निर्जन टापू में शस्त्र पहुँचाने का कार्य किया। वह शस्त्र आ गए। फिर अंगारा ने सबकी एक सभा बुलाई। देखो, अब तो हम शस्त्र भी मिल गए हैं। ड्रैगन के सैनिकों से युद्ध करना अब हमें आसान सा लगेगा। इस खुशी के अवसर पर मैं घोषणा करता हूँ, आज से इस द्वीप का नाम जटायु द्वीप होगा। लोगों, वन्य प्राणियों और पंछियों और मछलियों, याद रहे, यह जटायु द्वीप है। उधर ड्रैगन आइलैंड में जासूस खबर लाया है, बुरी खबर लाया है। बोलो, क्या खबर है? हे बड़े पुजारी सिंहराज, कीमा पर जानवरों ने चारों तरफ से हमला किया और उनके सभी शस्त्र लूट ले गए। क्या अंगारा भी था? हाँ, अंगारा ने उनकी मदद की। जानवर शस्त्र लूटकर कहाँ ले गए, इस बात की कोई खबर नहीं। शायद अंगारा उन्हें न्याता करने के बाद बंदी बनाना चाहता होगा। शस्त्रों की हमारे पास कोई कमी नहीं। कीमा में शस्त्र पहुँचाए जाएं। कीमा के तटीय क्षेत्र पर जानवरों ने नाकाबंदी कर रखी थी। ऊंचे वृक्षों पर बाण जासूसी कर रहा था। तभी मुझे दूर समुद्र में दृष्टि रखनी है। हैं, नौकाएं इधर ही आ रही हैं। देख कर आता हूँ क्या माजरा है। बाप रे, ये नौकाएं तो हथियारों लेकर आ रही हैं। सेनापति शेर को खबर देनी होगी। बाज वापस जटायु द्वीप पर लौटा। हथियार आ रहे हैं। सेनापति, नौकाएं इसी तट की तरफ आ रही हैं। दोनों नौकाएं तट की तरफ बढ़ रही थीं। देखो, वे बौने हमारे शस्त्र लेकर खड़े हैं वहाँ। उनकी तो ऐसी की तैसी, बस हमारी नौकाएं थोड़ी और आगे बढ़ने दो। ठीक उसी समय वेन ने अपना कमाल दिखाया और नौकाएं व्हेल रानी ने पलट दी। दोनों नौकाएं उन पर आ रहे सिंहराज के सैनिक, उनके शस्त्र सब समुद्र में डूब गए। मछलियों, ये हथियार भी समेट लो। जासूस ने फिर ड्रैगन आइलैंड पर खबर पहुंचाई।
बहुत गड़बड़ है बड़े पुजारी सिंहराज, अब कीमा में कदम रखना भी संभव नहीं। ठीक है, अब मैं स्वयं वहाँ जाता हूँ और कीमा से इन जानवरों का सफाया करता हूँ। उनका नेतृत्व एक शेर कर रहा है, मुझे उसी शेर पर सवारी गांठनी है। किंतु तुरंत वहाँ से अदृश्य हो गया सिंहराज और कीमा द्वीप पर प्रकट हुआ। इस बार मुझे सबसे पहले यह बात ध्यान में रखनी है कि अंगारा जटायु की मदद से ऊंचे आकाश में न उड़ने पाए और यह दुष्कर्म चार्ली भी न करने पाए। कुछ करने से पहले मुझे चिल्ली को भी बाहर निकालना होगा। अपने छिपे हुए आदमियों को ढूंढकर उनके साथ सिंहराज चिल्ली की समाधि पर पहुंचा। चलो खोदो इसकी समाधि। चिल्ली की समाधि टूटने लगी। हवा का बेटा चिल्ली आकाश में चार्ली और जटायु दोनों से लड़ सकता है। जब हम दोनों अंगारा और चार्ली के विरुद्ध लड़ेंगे तो यह समर होगा। बाज दूर से वो सारा दृश्य देख रहा था। बड़ा पुजारी सिंहराज और ये लोग क्या कर रहे हैं? हवा का बेटा चिल्ली जब बाहर आएगा तो इन सब जानवरों का सफाया कर दिया जाएगा। फिर मैं समुद्र की व्हेल को भी मार डालूंगा। हैं ये तो चिल्ली की कब्र खोद रहे हैं, जिंदा करना चाहता है। बाज ने खबर शेर तक पहुंचाई। खबर बुरी है, तुरंत अंगारा देवता तक यह खबर पहुंचा कराओ, वह जटायु द्वीप पर होगा। किंतु दिन ऐसा है कि टापू का नाम बाज टापू भी रखा जाएगा। बाज जटायु द्वीप पर पहुंच गया। खबर है, बुरी खबर है स्वामी। उसने सारी खबर सुना दी। इसका मतलब मुझे तुरंत युद्ध शुरू करना होगा। चार्ली, अपने छापामार दस्तों को तैयार करो और ड्रैगन आइलैंड के लिए कूच कर जाओ। मैं सिंहराज को घेरने कीमा द्वीप जा रहा हूँ। इसी बीच तुम्हें ड्रैगन के समस्त भक्तों को या मार डालना है या बंदी बनाना है। मैं चाहता हूँ ड्रैगन आइलैंड पर तुम्हारा कब्जा शीघ्र हो जाए। कोई भी शैतानी ताकत ना तो तुम्हारा खून पी सकती है, ना तुम पर जादू चला सकती है, तुम्हें ख़त्म कर सकती है। इसलिए तुम आसानी से ड्रैगन आइलैंड पर अपना झंडा फहरा सकते हो। यह फतह होने पर ड्रैगन आइलैंड का नाम हम सब मिलकर चार्ली लैंड रख देंगे। प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी की कसम, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। चार्ली अपने छापामार दस्ते के साथ ड्रैगन आइलैंड की तरफ बढ़ा। चलो मेरे छापामार दोस्तों, संग्राम के लिए बड़े चलो। ड्रैगन आइलैंड की ईंट से ईंट बजा डालेंगे तो अंगारा कीमा द्वीप की तरफ चलो जटायु। इस बार हम सिंहराज से निर्णायक युद्ध लड़ेंगे। कीमा द्वीप पर वो देखो चिल्ली पानी में खड़ा है। रस्सी का फंदा डालकर उससे बाहर निकालो। रस्सी का फंदा डाला गया। चिल्ली, रस्सी का फंदा अपने बदन पर फंसा लो। उसी समय अंगारा कीमा पहुंच गया। देवता आ गया। अब हमें क्या करना है देवता? तुम केवल चारों तरफ घेरा डाले रहो, ना तो कोई भागने पाए ना ही बाहर से कोई आने पाए। बाकी सब मैं देखता हूँ। अंगारा चिल्ली की समाधि की ओर बढ़ चला। उन्हें वहाँ से तितर बितर करना होगा। अंगारा आ गया। अंगारा का हमला। अंगारा, अब यह लड़ाई आर पार की है। तू अब मुझे हवा में नहीं उड़ा पाएगा। अब देख मेरी ताकत। जटायु, उसे हवा में उठा लो। जटायु सिंहराज पर झपटा, लेकिन ओह, गायब हो गया। मैं यहाँ हूँ जटायु। यहाँ से भी गायब हो गया। मैं इधर हूँ। अब मैं अपने फरसे से इसके पर ही काट डालूंगा। यह जटायु कभी ना उड़ सकेगा। जटायु, तुम मुझे यहाँ उसे उड़ा कर ले चलो। भाग गया कायर थोड़ी दूर पर। अब मुझे यहाँ उतार दो और तुम दूर आकाश से निगाह रखो। आजा चिल्ली बाहर। चिल्ली बाहर आया। कहाँ है चार्ली, कहाँ है अंगारा? अब मैं उन दोनों की समाधि बनाऊंगा। वह कायर भाग गया। अंगारा छिपकर यह सब देख रहा था। अब तो चिल्ली भी बाहर आ गया। तरकीब से काम लेना होगा। इनसे लड़ाई के लिए यहाँ स्थान ठीक रहेगा। यहाँ एक बड़ा गड्ढा है और समुद्र भी पास ही है। चलो हाथियों, अपनी सूंड से पानी भर भर कर इस गड्ढे को पाट दो। अब इस छोटी सी झील को घास फूस से इस तरह ढक दो कि पानी नजर न आए। हाथियों ने वैसा ही किया। हाँ, झील अब दिखाई नहीं देती। अब मुझे ताकतवर बानरों की मदद चाहिए।
हम हाजिर हैं। तुम लोग रस्सियों के घेरा बनाकर जंगल के पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठ जाओ। जब मैं सिंहराज से लड़ता इस जंगल में आऊँगा तो तुम उसे फंदा डालकर हवा में उठा लेना। अगर चिल्ली कोई फंदा काटता है तो तुरंत फंदा वाला तैयार रहे। सिंहराज को जिधर से भी आए फंदा तैयार रहे। फिर मैं अपनी दिमागी कसरत से उस तक चिल्ली को लेकर आऊँगा और जैसे ही वह पानी में गिरे कुछ जानवर तुरंत घास हटाएंगे, फिर हाथी और पानी डालकर इसे पूरा भर देंगे। क्या अंगारा की योजना ये सफल होगी? क्या वो सिंहराज और चिल्ली को काबू में कर पाएगा? चिल्ली और सिंहराज का क्या हुआ? अंगारा और चार्ली चिल्ली और सिंहराज से कैसे टक्कर लेंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसके दूसरे भाग अंगारा और कमांडो ड्रैगन पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, जो मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा दोस्तों, जय हिंद।